एक ऐसी सीक्रेट सिटी जो दुनिया के रिकॉर्ड्स में कभी थी ही नहीं। एक मिशन जिसमें हजारों लोग काम कर रहे थे बिना ये जाने कि वो क्या बना रहे हैं। 13 अगस्त 1942 जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन के हेड के लिए अपॉइंट किया गया। जनरल लेस्ली ग्रूव्स चाहते थे कि ये पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रिक्टली सीक्रेट हो, इसलिए एक आइसोलेट लोकेशन सेलेक्ट की गई, ओक रिज, टेनेसी। और इसे लोग कहने लगे थे द सीक्रेट सिटी, क्योंकि कुछ ही महीनों में ये शहर बनकर तैयार हो गया था सिर्फ एक काम के लिए, यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करना। इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तुम बस इतना समझ लो कि यूरेनियम 238 एक स्टेबल आइसोटोप है। इसमें वो चेन रिएक्शन नहीं हो पाता है जो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए ज़रूरी है, लेकिन यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप था जिसमें चेन रिएक्शन बहुत तेज़ी से इनिशिएट होता था, एक बॉम्ब बनाने के लिए परफेक्ट फ्यूल। इसलिए हजारों वर्कर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बिना किसी क्लू के दिन रात काम कर रहे थे और उनका सिर्फ एक एम था, यूरेनियम 235 का मास प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ ही बात खत्म नहीं होती, एक और मटेरियल पर भी काम चल रहा था, प्लूटोनियम 239। ये बनाया जा रहा था यूरेनियम 238 से, लेकिन इसका डिस्ट्रक्टिव पावर यूरेनियम 235 से भी कहीं ज्यादा था। इस पैरेलल ट्रैक के लिए एक और लोकेशन सेलेक्ट की गई, हैनफोर्ड, वॉशिंगटन, और वहां बनाया गया प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट। उसी दौरान एक और मिशन चालू था, प्रोजेक्ट वाई, यानी वो जगह जहां फाइनल बॉम्ब का डिजाइन, टेस्टिंग और असेंबलिंग होने वाली थी। ओपनहाइमर ने एक रिमोट जगह सजेस्ट की, लॉस एलमोस, न्यू मैक्सिको। ये वही जगह थी जहां दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट होने वाला था। पर ये सब तो थ्योरी थी, अभी तक किसी ने लाइव चेन रिएक्शन का टेस्ट किया ही नहीं था, और इसी थ्योरी को रियलिटी में बदलने का काम किया एनरिको फर्मी ने। दिसंबर 2, 1942 को उन्होंने शिकागो पाइल 1 पर दुनिया का पहला सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया। यह मोमेंट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए गेम चेंजर था। लेकिन क्या यूरेनियम 235 को फ्यूज करना एक्चुअल बॉम्ब बनाने जितना इजी था, या कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था? स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3।